पीपल्स पार्टी ने 90 दिन में इंतखाबात के मुतालबे पर यू टर्न ले लिया। आसिफ अली जरदारी का पॉलिसी बयान आ गया। साबिक सदर का कहना है नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम हैं। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। आइन के मुताबिक ही इंतखाबात कराएंगे। मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। इससे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी 90 दिन में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शन 90 दिन में हो। पीपल्स पार्टी का इंतखाब 90 दिन में कराने पर यू टर्न। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टी रहनुमाओं का 90 रोज में इलेक्शन कराने पर जोर। मगर आसिफ जरदारी ने पहले मुआशी बहाली फिर इलेक्शन कराने से मुतालिक अपना फैसला सुना दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपनी पॉलिसी बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए। साबिक सदर ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कहा है कि मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है, जिसके लिए हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। 25 अगस्त को बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरी रहमान ने 90 दिन में इलेक्शन कराने पर जोर दिया था। 90 दिन के वक्त में और जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहराया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शन 90 दिन में हो, हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सके। मगर आज साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन से मुतालिक अपना फैसला सुना दिया। अब देखना होगा बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के दीगर रहनुमा इलेक्शन 90 दिन में कराने का मुतालबा दोहराते हैं या आसिफ जरदारी के मौके पर लब्बैक कहते हैं। साबिक चेयरमैन सेनेटर और पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात 90 दिन के अंदर करवाने का मुतालबा किया है। आज पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने आइंदा इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां करवाने की हिमायत में बयान दिया था और साबिक सदर का ये कहना था कि नई मरदमशुमारी के नताइज के बाद दोबारा हल्का बंदियां आइनी ज़रूरत है। इसी बारे में बात करते हैं। दापटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए एक बार फिर जल्द इलेक्शन का मुतालबा दोहराया क्या? जी, यकीनी तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान के तकरीबन साथ ही रज़ा रब्बानी का भी एक बयान सामने आया। उसमें उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्टेटेड पोजीशन है इलेक्शन 90 रोज में कराने की आईनी और कानूनी हवालों से उस पर अमल दरामद का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आईनी जरूरत है कि इलेक्शन 90 दिन में कराया जाए, लेकिन रज़ा रब्बानी ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहा कि फेडरल कंकरेंट लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के जो इशूज हैं उनमें जो तशरीह का रुझान है वो वफाक परस्त है, जो सूबों के लिए और खुद वफाक के लिए अच्छा नहीं, और इससे गुरेज करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे एजाज अहमद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी राब्ता मुहिम का आगाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला सजावल और बदीन के जानिब रवां दवा। बिलावल भुट्टो जरदारी का घारू में भरपूर इस्तकबाल किया गया। जालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, ढोल की थाप पर रक्स करते हुए पार्टी के हक में नारे भी लगाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमीद सोमरू से। जी हमीद सोमरू। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ठट्टा के मकाम पर आजिज धामरा, जो तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध और साबिक सेनेटर हैं। इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे आज आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जो बयान आया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के एक दानिशमंद सियासतदान हैं और वो यूटर्न नहीं लेते बल्कि वो सियासत सिखा रहे होते हैं। दरअसल हल्का बंदी जो है सेंसस के बाद होनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप ये देख रहे हैं कि कराची से लेके चेयरमैन साहब जब निकले हैं तो लाखों आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर उनका इंतजार कर रहा है और ये पूरी कौम की डिमांड है। जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है कि जी इलेक्शन जो हैं वो टाइमली होने चाहिए,
फेयर एंड फ्री होने चाहिए और अवाम को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे खुद से चुने। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम होंगे और आसिफ अली जरदारी का जो बयान है उस पर खुलकर बात करने को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो तैयार नहीं है। ताहम मुतजाद दोनों के बयानात जो हैं वो अवाम के सामने हैं। जी आगे बढ़े और अब बात करें तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन PTI की जानिब से आईनी दरख्वास्त दायर। दोनों कवानीन का कलअदम करार देने की इस्तदा। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक कवानीन को मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कवानीन पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत ही नहीं किए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, 8 और 19 के मुनाफी है। दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया। नाम से चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी हलफ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दी है। जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। ज़राए का ये बताना है कि मौजूदा चीफ जस्टिस मृता बंदयाल को भी इशाइये की दावत दी गई है। इकरामुल्लाह जोया से मजीद बात करते हैं। इकरामुल्लाह बताइए। देखिए, नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी हलफ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये के हवाले से जो है दावत देना शुरू कर दी है और जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने तमाम साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी है और मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को भी इशाइये की दावत दे दी गई है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो हलफ बर्दारी के बाद जो है वो अपने तमाम जजेस को जो है वो इशाइये देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे इकरामुल्लाह। उधर नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़ाती वजूहात की बिना पर गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा चेयरमैन नैब को अरसाल किया। प्रोसिक्यूटर जनरल के मुस्ताफ़ी होने से अहम रेफरेंसेस की मंजूरी अल्तवा में पढ़ने का इम्कान। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़राए आला, विफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम शरीक। एपेक्स कमेटी इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर किया गया। SIFC हुकाम ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे, जबकि सरमायाकारी समेत अहम अमूर पर इजलास में फैसले भी मुतवक्के हैं। आगे बढ़े बात करें बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज और नाकाबिले मुआफ़ी ऑपरेशन जारी। 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 केसेस सामने आ गए। 21 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों के सहूलतकार सरकारी अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग। डिस्कोज के 248 अफसरान को हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। 1914 अफसरान के तबादले भी कर दिए गए। बिजली चोर नहीं बच पाएंगे। क्रैकडाउन में शिद्दत, करोड़ों की वसूलियां। मुल्क भर में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। तीसरे दिन में दाखिल ऑपरेशन के दौरान 464 बिजली चोर पकड़े जा चुके। पेस्को में 106 और पेस्को में 6 बिजली चोर हत्थे चढ़े। वापडा टीमों ने जनूबी पंजाब में 1,79,000 रुपए के जुर्माने किए। फैसलाबाद में 88 लाख, जबकि एफको एहलकारों ने 23 लाख के जुर्माने किए। ऑपरेशन के दौरान जाली कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। एस्को रीजन में 3 दिन में 4,690 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बलोचिस्तान में 682 मीटर्स की बिजली मुनक़ता कर दी गई। एस्को एहलकारों ने ठट्ठा के इलाके से 50 kV का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर भी तहवील में लिया। हैदराबाद डिस्को ने अब तक 3 करोड़ 5 लाख से जायद की वसूलियां की हैं, जबकि केस्को ने बलोचिस्तान भर से नादहिंदगान से 2 करोड़ रुपए निकलवाए। पेस्को ने भी 18 लाख से जायद की रिकवरियां कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में 68 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पेशावर बिजली तकसीम कार कंपनी के जेर एहतमाम इलाकों से बिजली चोरी करने के लिए लगाए गए 282 कुंडे हटाए गए। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, अभी तो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ये एक्शन बहुत ज्यादा बेरहम और नाकाबिले माफी हो जाएगा। अपने दूसरे ट्वीट में राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि डिस्कोज के 248 बददियानत अफसरों को हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। 1914 अफसर तब्दील कर दिए गए। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट्स को कलअदम करार देने का मामला वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दे दिया था। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दिया था।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कोट लखपत जेल आमद। कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। तारीख में पहली बार कैदियों को रिलीफ देने के लिए जेल में यूटिलिटी स्टोर खोल दिया गया है। कैदी यूटिलिटी स्टोर से मयारी अशिया ज़रूरिया सस्ते दामों खरीद सकेंगे। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब की दीगर जेलों में 30 रोज़ के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के क़याम की हिदायत भी कर दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कोट लखपत जेल में आमद हुई। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की नाअहली का एक और वाकया सामने आ गया है। मंकी पॉक्स के 4 मुश्तबा मरीज एयरपोर्ट से हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान फरार हो गए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज लीबिया से डिपोर्ट होकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस हवाले से डिटेल्स क्या हैं ये जानते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए, ये मरीज बासानी फरार हो गए, क्या कार्रवाई की गई? अब तक पुलिस की जानिब से तलाश का अमल शुरू किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ये मंकी पॉक्स के 4 मुश्तबा मरीज हैं जिनको जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अपनी अस्पताल मुंतकली के दौरान जो ये ज़राए के मुताबिक मरीज फरार हुए हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की नाकामी का ये अलमिया है कि मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज हैं वो लीबिया से रिपोर्ट होकर इस्लामाबाद पहुंचे थे, जिसके बाद उनको विभिन्न अस्पताल इलाज के लिए जो है मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम मुंतकिल करने के दौरान 4 अफराद जो हैं वो रास्ते से जो है वो फरार हो गए। जो ज़राए के मुताबिक जो तमाम अफराद हैं उनको लीबिया से दरअसल पाकिस्तानी फ्लाइट से पाकिस्तान जो है वो लाया गया था और जो मुतासरीन जो हैं वो 8 दिसंबर रात को इस्लामाबाद पहुंचे थे। लीबिया से आने वाली परवाज में जो है वो 4 मुसाफिरों में जो है मंकी पॉक्स के अलामात जो हैं वो पाएंगे। तो हम स्क्रीनिंग के दौरान 4 अफराद को जो है वो अलहदा किया गया था, जो कि सिंध अस्पताल मुंतकली के दौरान। शुक्रिया सबीन, आप इस बारे में अपडेट कर रही थी। नाज़रीन, मुल्क भर में आटा एक बार फिर महंगा हो गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200, लाहौर में 2730 रुपये में दस्तयाब है, जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में यही आटा 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई सूरत हाल के लिए आप रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आटे की कीमत में एक बार फिर इजाफा होने लगा। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। कराची में 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए में फरोख्त हुआ। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 30, जबकि 20 किलो का थैला 50 रुपए तक महंगा हो गया। 10 किलो का बैग 1370, 20 किलो आटे का थैला 2730 रुपए तक जा पहुंचा। बात करें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जुड़वा शहर रावलपिंडी में यही थैला 2940 रुपए में दस्तयाब है। चेयरमैन प्लाज मिल एसोसिएशन के मुताबिक गंदम इंपोर्ट करने के बजाय माफिया को कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरों ने आटा महंगा करके गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, चीनी 200 रुपए किलो है। आटा लिया नहीं जा रहा लोगों से। कहाँ पे लोग 10-10, 15-15, 20-20 किलो का आटा का थैला लेते थे। अब आप जाके दुकानों पे देखें, आधा किलो का लोग आटा लेके जा रहे हैं। जी आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, तो आवाम भूख से मर रही है। 15 सितंबर को रूस से पहला जहाज 60,000 मैट्रिक टन गंदम लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। दूसरा जहाज 23 से 25 सितंबर को कराची में लंगर अंदाज होगा।